हेलो फ्रेंड्स, आज हम माला सिन्हा के बारे में जान लेते हैं। 40 साल तक किया बॉलीवुड पर राज, एक ही शख्स से तीन तीन बार रचाई शादी। माला सिन्हा अपने जवानी में बेमिसाल खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। इसके साथ ही वह अपनी शानदार एक्टिंग से भी हर किसी का दिल जीत लिया करती थी। करीब 40 सालों तक माला सिन्हा ने बॉलीवुड पर राज किया। 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम करने वाली माला ने यादगार किरदार निभाए। बता दें कि 60-80 के दशक तक बॉलीवुड पर छाई रहने वाली माला सिन्हा फिल्मों से बिल्कुल गायब है। यहाँ तक कि अब लाइमलाइट में भी नहीं रहती, वह पार्टी इवेंट में भी नहीं दिखती। कहा जाता है कि इसकी वजह उसकी बेटी है, प्रतिभा सिन्हा। आइए जानते हैं पूरी कहानी। माला सिन्हा की शादी नेपाली एक्टर चिदम्बरम प्रसाद लोहानी संग हुई थी। इनकी शादी 16 मार्च 1968 में हुई थी। बता दें कि माला सिन्हा के लिए यूँ तो कईयों का दिल धड़का था, लेकिन माला का दिल हमेशा एक ही शख्स के लिए धड़का, वो भी उनके पति के लिए। दोनों की प्रेम कहानी नेपाल में शुरू हुई। इसके साथ ही उनकी शादी बॉलीवुड की सबसे यादगार शादी में से एक रही है। आपको बता दें कि माला ने एक ही शख्स के साथ एक बार नहीं बल्कि 3 बार शादी रचाई थी। इसकी वजह माला की शादी में निभाई गई रस्में थी। बहुत कम लोगों को पता है कि नेपाल की रहने वाली माला सिन्हा ईसाई थी, इसलिए उनके पिता की दिली इच्छा थी कि उनकी बेटी की शादी चर्च में हो। तब माला ने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए मुंबई में एक गिरजाघर में शादी रचाई। इस शादी से पहले माला चिदम्बरम संग कोर्ट मैरिज कर चुकी थी। चर्च में उनकी दूसरी बार शादी हुई थी। गजब बात यह रही कि 2 बार शादी होने के बाद उनके पति चिदम्बरम के परिवार को संतुष्टि नहीं मिली और वे अब कपल की हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी करना चाहते थे। चिदम्बरम के घर वालों ने माला के सामने शर्त रखी, जब तक बहू 7 फेरे नहीं लेती तब तक उनका गृह प्रवेश नहीं होगा। तो उसके बाद फिर इनकी शादी एक बार हिंदू धर्म के मुताबिक रचाई गई। इस तरह माला सिन्हा ने एक ही शख्स के साथ 3 बार शादी रचाई। आजकल ये बातें कॉमन हो गई है, लेकिन 60 के ज़माने में काफ़ी बड़ी बात होती थी। इसलिए माला की शादी एक यादगार शादी कही जाती है। कि माला को चिदम्बरम से एक बेटी हुई जिसका नाम प्रतिभा सिन्हा। माँ की तरह प्रतिभा ने भी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई, हालांकि वह असफल रही। प्रतिभा ने भी बॉलीवुड की फिल्मों में काम किया और बाद में गुमनामी के अंधेरे में खो गई। बेटी की असफलता से आहत माला काफ़ी टूट गई थी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो बेटी की लगातार फिल्मों के असफल होने के बाद किसी भी समारोह पर शामिल नहीं हुई। वह अब लाइमलाइट से कोसों दूर रहना पसंद करती है। माला सिन्हा ने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दी। इस लिस्ट में बादशाह, हेलमेट, पैसा, नया ज़माना, एक गांव की कहानी, चंदन, फिर सुबह होगी, परवरिश और माया जैसी ढेर सारी फिल्में शामिल है। माला ने अपने करियर में धर्मेंद्र, मनोज कुमार, संजय खान, राजेश खन्ना से लेकर अमिताभ संग काम किया। करीब 40 साल तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली माला अचानक सिनेमा गॉसिप से कोसों दूर चली गई। बता दें कि माला सिन्हा के साथ एक और रोचक किस्सा जुड़ा हुआ है, जिसके आए दिन काफ़ी चर्चा होती है। दरअसल यह बात 1968 में रिलीज़ हुई आर कृष्णन की फिल्म दो कलियां से जुड़ी हुई है। इस फिल्म में माला सिन्हा, विश्वजीत महमूद, नीतू सिंह नजर आए थे। इस फिल्म के एक सीन में डायरेक्टर आर कृष्णन एक स्विमिंग पूल शूट कर रहे थे, जिसमें माला को बिकिनी पहनाई थी। माला इस सीन को साड़ी में फिल्माना चाहती थी, लेकिन डायरेक्टर ने उन्हें बिकिनी में पहनने की शर्त रखी। हालांकि माला अपनी बात पर अड़ी रही। ऐसे में डायरेक्टर ने उन्हें मनाने में पसीने छूट गए थे। एक बार बहस के बाद माला शर्त पर तैयार हुई कि वह स्किन कलर की सलवार कमीज पहनकर पूल में उतरेगी और भीगी हुई कॉस्ट्यूम पहनकर पानी से बाहर नहीं आएगी, सिर्फ उनका चेहरा पानी से बाहर रहेगा। डायरेक्टर ने उनकी शर्त मान ली। हालांकि इस सीन को शूट करने से पहले एक्ट्रेस को मनाते मनाते डायरेक्टर के पसीने छूट गए थे। ऐसा कहा जाता है कि माला सिन्हा एक ऐसे एक्ट्रेस थी जिनके पास हुस्न के साथ हुनर भी था। एक्टिंग के अलावा माला संगीत को लेकर भी बेहद जुनूनी थी, लेकिन फिल्मों के खातिर उन्होंने अपने सिंगिंग सफ़र की कुर्बानी दे दी। करियर में ज़्यादातर हिट फिल्म देने वाली माला सिन्हा अपने दौर में माला हेड्स पेड एक्ट्रेस की लिस्ट में भी शामिल थी, लेकिन उस दौर की सबसे कंजूस एक्ट्रेस भी उसे कहा जाता है। माला सिन्हा ने कभी अपने घर में नौकर नहीं रखे, खुद ही सारा काम करती थी। 1978 में घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा और बाथरूम से 12 लाख बरामद हुए। मामला कोर्ट तक पहुंच गया और पूरे 12 लाख जब्त हो गए। इसलिए पापा अल्बर्ट सिन्हा के कहने पर उन्होंने अदालत में ये कबूल किया, उन्होंने ये पैसे वेश्यावृत्ति से कमाए हैं।
5 दशक तक बॉलीवुड पर राज करने वाली माला सिन्हा ने बॉलीवुड से दूरी बना ली जब उनकी बेटी को फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी नहीं मिली। बचपन में माला सिन्हा का नाम एल्डा था। स्कूल में उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे उन्हें डाल्डा कहकर चिढ़ाते थे, इसलिए उन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर बेबी नजमा कर लिया। जब उन्होंने बतौर बाल कलाकार काम करना शुरू किया तब उन्होंने अपना नाम फिर से बदलकर माला सिन्हा कर लिया। बचपन से ही माला को डांस और म्यूजिक का शौक था और उन्होंने दोनों की ट्रेनिंग भी ली थी। डांस और गाने में माहिर होने के साथ साथ माला स्कूल के नाटकों में भी पार्टिसिपेट किया करती थी। एक दिन उनके स्कूल में एक फंक्शन था जिसमें एक फेमस फिल्म डायरेक्टर आए थे। इस फंक्शन में माला सिन्हा ने एक नाटक में भाग लिया था। जैसे ही नाटक शुरू हुआ तो डायरेक्टर ने माला सिन्हा की एक्टिंग को देखा। वो उनके अभिनय के कायल हो गए। फंक्शन खत्म होने के तुरंत बाद डायरेक्टर माला सिन्हा के घर चले गए। वहाँ पर उन्होंने माला के पिताजी से कहा कि आपकी बेटी में एक्टिंग का बेहतरीन हुनर है और वो एक काबिल एक्ट्रेस बन सकती है, इसलिए उसे फिल्मों में काम करने का मौका दीजिए। डायरेक्टर की बातों को माला सिन्हा के पिताजी की सहमत हो गए और बाद माला ने बतौर बाल कलाकार काम करना शुरू किया। माला सिन्हा ने एक्टिंग करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार एक बंगाली फिल्म जय वैष्णो देवी से की थी। 1952 में फिल्म रोशनारा रिलीज़ हुई, जिससे माला सिन्हा ने अपना सिनेमेटिक डेब्यू किया। इसके बाद वो कई सारी बंगाली फिल्मों में नजर आई। इसी दौरान माला एक फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई आई। यहाँ पर उनकी मुलाकात गीता बाली से हुई। माला की पर्सनालिटी से गीता बहुत इम्प्रेस हुई और उन्होंने डायरेक्टर केदार शर्मा से गुजारिश की कि वो माला सिन्हा को बॉलीवुड में फिल्मी ब्रेक दे। गीता की गुजारिश के बाद केदार शर्मा ने माला को अपनी फिल्म रंगीन रातें में बतौर हीरोइन कास्ट किया। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, लेकिन उस फिल्मों से उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली। आखिरकार इंतज़ार खत्म हुआ। 1957 में रिलीज़ हुई फिल्म प्यासा। ये फिल्म माला सिन्हा के करियर की बड़ी हिट साबित हुई और यहीं से उनका करियर संवरने लगा। अपने दौर की माला सिन्हा बहुत कामयाब एक्ट्रेस थी। फिल्मों के लिए वो मोटी रकम चार्ज करती थी। कुछ भी हो, लेकिन माला सिन्हा अभी फिल्मों से दूर है, लाइमलाइट से दूर है।